Hello student, in this video I am going to teach you MP Board class 5th lesson 3. I have already taught chapter 1 and chapter 2. If you are looking for these videos, simply what you need to do that you need to visit on my channel and you will find a MP Board solution, and wherever you are going to get the explanation as well as solution. So बिना किसी देरी के, without further delay, let's get started. Okay, what is our chapter? At first we need to know about that. A visit to a head start center. एक विजिट किसके लिए? हेड स्टार्ट सेंटर मतलब जहाँ पे मान लीजिए कंप्यूटर वगैरह रखे जाते हैं उसके लिए बोल रहा है. तो अपन क्या करते हैं, फर्स्ट देखते हैं इसको. कैन यू वर्क ऑन कंप्यूटर? क्या आप कंप्यूटर में काम कर सकते हैं? हैव यू एवर विजिटेड आ कंप्यूटर सेंटर? क्या आप कभी ऐसे सेंटर पे गए हैं जहाँ पे कंप्यूटर रखे हुए जाते हैं? जैसे हमारे स्कूल में हम जाते हैं तो आप देखते होंगे कि वहाँ पे एक जो लैब होता है, लैब में कई सारे कंप्यूटर रखे हुए होते हैं, ठीक है ना. वो उसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है. चलिए अब मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताऊँगा. वन बाई वन जो भी एक्सप्लेनेशन है उसको मैं आपको बताते चलूँगा, ठीक है. इट वॉज वेंसडे. ये क्या था? वेंसडे का दिन था. वेंसडे क्या होता है? देखिए, बुधवार को हम वेंसडे बोलते हैं, ठीक है. ऑल द चिल्ड्रंस ऑफ द क्लास 5 हैड असेंबल्ड एट द स्कूल. मतलब बुधवार का दिन था, उस दिन सभी के सभी जो चिल्ड्रन हैं असेंबल्ड हुए थे, मतलब इकट्ठा हुए थे. कहाँ पे? एट द स्कूल पे. द टीचर told them that they were going on their third visit to the head start center. जो टीचर थे उन्होंने बताया था कि वो कहाँ पे जा रहे हैं. वो जा रहे, उनका थर्ड विजिट है कहाँ के लिए? हेड स्टार्ट सेंटर के लिए. ओके. द बॉयज़ एंड द गर्ल्स वर वेरी मच क्यूरियस. जो बॉयज़ थे और गर्ल्स थी वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस थे, ठीक है. क्यूरियस मतलब उत्सुक थे, क्योंकि सभी देखिए जो जैसे हम और आपने कभी भी कंप्यूटर सेंटर नहीं देखा है अगर, तो हमको कंप्यूटर सेंटर अगर जाना है तो हम हमारे टीचर्स बोलेंगे कंप्यूटर सेंटर जाना है तो हमको बड़ा ही ज़्यादा उत्सुकता लगी रहेगी, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहेगी हमारे अंदर कि चलिए देखते हैं वहाँ पे क्या होता है. दीपक द फोर्थ बॉय इन द सेकेंड रो. दीपक जो था वो फोर्थ बॉय था किस पे? सेकेंड रो पे. wanted to ask a question. वो एक क्वेश्चन पूछना चाहता था. बट द क्लास टीचर said, पर क्लास टीचर ने कहा लेट अस नाउ मूव टू द हेड स्टार्ट सेंटर. चलो मूव करते हैं किस ओर? हेड स्टार्ट सेंटर की ओर, ठीक है. आगे चलते हैं क्लास. आई शैल एक्सप्लेन एवरीथिंग देयर. मैं वहाँ पे आपको सब कुछ बताऊँगा. यू ऑल मस्ट वॉक इन अ क्यू. आप सभी को किस पे चलना चाहिए? एक क्यू पे, मतलब लाइन बना के चलना है, ठीक है ना, चलना चाहिए. दे ऑल रीच्ड एट द जन शिक्षा केंद्र. सभी लोग कहाँ पे जाते हैं? जन शिक्षा केंद्र पे जाते हैं. दे वर ग्रीटेड बाई द हेड मास्टर. उनको ग्रीट किया जाता है. ग्रीट मतलब वेलकम किया जाता है. किसके द्वारा? हेड मास्टर के द्वारा, ठीक है. द कंप्यूटर टीचर शोक हैंड्स विथ द क्लास टीचर. कंप्यूटर टीचर क्या करते हैं? हाथ मिलाते हैं किसके साथ? जो क्लास टीचर हमको अपने हेड स्टार्ट सेंटर पे लेके गए थे, तो कंप्यूटर टीचर क्या करते हैं? उनके साथ हाथ मिलाते हैं, ठीक है. ही लेड ऑल द स्टूडेंट इन द सेंटर. वो लेके जाते हैं कहाँ पे? सारे के सारे स्टूडेंट को कहाँ पे? सेंटर पे. दे वर सीटेड इन द कंप्यूटर रूम. वो बैठे हुए थे कहाँ पे? कंप्यूटर रूम पे, ठीक है ना. इट वॉज अ क्लीन प्लेस. वो कैसा प्लेस था? बहुत ही साफ प्लेस था. फिर क्या बोला जाता है? गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन. क्या बोला जाता है? गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन. द कंप्यूटर टीचर बिगेन्स. फिर क्या करते हैं वहाँ पे? जैसे अभी तक तो हमारे क्लास टीचर क्लास लेते थे, अब क्या होता है? कंप्यूटर टीचर शुरू करते हैं. एज यू ऑल नो दिस अपराइट बॉक्स. जैसा आप सभी जानते हैं इस बॉक्स के बारे में. CPU ऑल द चिल्ड्रन साउटेड. सारे के सारे चिल्ड्रन क्या करते हैं? साउट करते हैं. दे नो व्हाट द अपराइट बॉक्स वॉज. वो जानते थे कि क्या है अपराइट बॉक्स, ओके ना. द कंप्यूटर टीचर स्माइल्ड. कंप्यूटर टीचर क्या करते हैं? स्माइल करते हैं. पॉइंटेड टूवर्ड्स एन इंस्ट्रूमेंट. एक इंस्ट्रूमेंट की ओर ऐसे उंगली दिखा के बोलते हैं, जैसे पॉइंट करते हैं. द चिल्ड्रन अगेन साउटेड मॉनिटर. तभी क्या कर चिल्ड्रन सभी
वो ज़ोर से चिल्ला के कहते हैं कि ये क्या है, मॉनिटर है। मॉनिटर को जो हमारे कंप्यूटर में होता है, ठीक है ना, स्क्रीन जो होती है। दस वन आफ्टर द अदर, मतलब एक के बाद एक। दे गेव द नेम्स एज कीबोर्ड, माउस, मतलब एक एक बात, जैसे एक एक चीज़ों पे सब वो पॉइंट करते हैं तो सभी बच्चे क्या बताते जाते हैं कि ये कीबोर्ड है, ये माउस है, ऐसा करके, ठीक है। आगे चलते हैं क्लास, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। लाउड स्पीकर, यूपीएस, ये सारे वर्ड्स वो चिल्ड्रंस बताते हैं। सर मे बी प्ले सम लैंग्वेज गेम्स टुडे, क्या सर हम कुछ लैंग्वेज गेम खेल सकते हैं आज? आस्क रिचा, कौन पूछती है? रिचा पूछती है। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। सैड टीचर, कौन कहते हैं? टीचर कहते हैं। द कंप्यूटर टीचर एंड द क्लास टीचर डिवाइडेड द चिल्ड्रन इनटू 3 ग्रुप्स। कंप्यूटर टीचर और जो क्लास टीचर होते हैं वो डिवाइड करते हैं किसको, इसको, अपने क्लास को 3 ग्रुप्स में, ठीक है ना। ईच ग्रुप वॉज गिवन आ कंप्यूटर, सभी ग्रुप को एक कंप्यूटर दिया जाता है, सेट ऑफ कंप्यूटर एंड कॉम्पैक्ट डिस्क, एक डिस्क दी जाती है जिसको हम सीडी बोलते हैं, ऑफ देयर चॉइस, जो उनको चाहिए होता है। द फर्स्ट ग्रुप प्लेड, जो पहला ग्रुप था वो गेम खेलता है फर्स्ट फिंगर फर्स्ट। पहला ग्रुप जो खेलता है वो गेम कौन सा खेलता है? फर्स्ट फिंगर फर्स्ट। रिचा फाउंड ऑल द अल्फ़ाबेट्स इन 59 सेकेंड। रिचा जो होती है लड़की, वो सारे के सारे जो आंसर्स हो जाते हैं उसको कितने मिनट में मिल जाते हैं? 59 सेकेंड में मिल जाते हैं। नीलम प्लेड हिट द बिगनर्स, नीलम कौन सा गेम खेलती है? हिट द बिगनर्स। सी फाउंड ऑल द बर्ड्स बिगनिंग विथ एम, वो सारे के सारे बर्ड ढूंढ लेती है जो कि किससे स्टार्ट होते हैं? एम के साथ स्टार्ट होते हैं। इन 15 सेकेंड, कितने सेकेंड में ढूंढ लेती है? 15 सेकेंड में। असलम प्लेड, असलम क्या करता है, कौन सा गेम खेलता है? हिट द हाइडिंग लेटर, हिट द हाइडिंग लेटर। दे ऑल एंजॉयड, वो सारे के सारे क्या करते हैं? एंजॉय करते हैं। चलिए मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ पीडीएफ को क्लास। द कंप्यूटर टीचर ओपनड आ गेम नेम, कंप्यूटर टीचर क्या करते हैं? ओपन करते हैं एक गेम नेम को। अ राइट एंड इवेल्युएट, राइट एंड इवेल्युएट करके गेम नेम होता है योर सेल्फ, राइट एंड इवेल्युएट योर सेल्फ। कंप्यूटर टीचर एक गेम को ओपन करते हैं जिसका नाम क्या होता है? राइट एंड इवेल्युएट योर सेल्फ। फॉर द सेकेंड ग्रुप ऑफ द चिल्ड्रन, मतलब दूसरे ग्रुप के जो चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए। हु टाइप्ड सम इंग्लिश, वो क्या करते हैं? टाइप करते हैं कुछ इंग्लिश, ठीक है ना, वर्ड्स को। एंड चेक देम, और उसको क्या करते हैं? चेक करते हैं। द थर्ड ग्रुप प्लेड वोकेबलरी गेम्स, जो थर्ड ग्रुप होता है वो क्या करता है? वोकेबलरी गेम को खेलता है, ठीक है। दे ऑल प्लेड द गेम्स वन बाय वन, सभी के सभी गेम खेलते हैं कैसे? एक एक करके, ठीक है। बोथ द टीचर गाइडेड देम, जो दोनों टीचर होते हैं, जैसे जो कंप्यूटर टीचर होते हैं और जो क्लास टीचर होते हैं, वो एक दूसरे को गाइड करते हैं, तो मतलब एक सभी चिल्ड्रनों को गाइड करते हैं थ्रू द लेसन्स, जो भी लेसन पे वो पढ़ते हैं, ठीक है ना, वहाँ देख सीखते हैं। इन द एंड, लास्ट में, द क्लास टीचर आस्क, जो क्लास टीचर होते हैं वो पूछते हैं, सो व्हाट हैव यू लर्न, तो आपने क्या सीखा? टुडे, आज आपने क्या सीखा? सर इट इज़ अ वंडरफुल, ये बहुत ही अच्छा था, ठीक है ना। आई हैव लर्न लीस्ट 25 वर्ड्स टुडे, एटलीस्ट वो कहता है कि मैं कम से कम आज 25 वर्ड्स सीखा हूँ, ठीक है। आई वुड हैव लर्न देम इन वन माउथ, मतलब एक बार में ही मैंने कि ये सारे के सारे वर्ड सीख लिए। कौन कहता है? सैड असलम, असलम कहता है। द अदर स्टूडेंट्स, जो अदर स्टूडेंट्स होते हैं, एग्रीड विथ हिम, वो भी उसके बिल्कुल साथ होते हैं, बिल्कुल कहते हैं कि हाँ सही बात है, हमने आज वर्ड सीखे। वी शैल लर्न द मैथमेटिक्स विद द टेक्स्ट, हमने सीखा मैथमेटिक्स किसके साथ? विथ द नेक्स्ट वेडनेसडे, सॉरी इसको मैं आपको फिर से बता देता हूँ। वी शैल लर्न मैथमेटिक्स नेक्स्ट वेडनेसडे, हम नेक्स्ट बुधवार को हम क्या करेंगे? मैथमेटिक्स को सीखेंगे। थ्रू ऑल दीज मल्टीमीडिया लेसन्स, किसके थ्रू? मल्टीमीडिया लेसन्स के थ्रू। द क्लास टीचर सेड, किसने कहा? क्लास टीचर ने कहा, ओके। चलिए मैं आपको नेक्स्ट करता हूँ। व्हाट इज़ अ मल्टीमीडिया लेसन, फिर उनमें से एक लड़का होता होगा, किसी ने पूछ लिया मल्टीमीडिया लेसन क्या होता है?
आस्क नीलम, सॉरी नीलम पूछती है, ठीक है। द टीचर, जो टीचर थे, द टीचर एक्सप्लेन्ड, वो समझाते हैं, बताते हैं, दिस काइंड ऑफ लेसन यूज ऑडियो विजुअल इफेक्ट अलॉन्ग विथ आ, मतलब इस तरीके के जो लेसन होते हैं उसमें क्या होता है, ऑडियो भी होता है और विजुअल मतलब स्क्रीन में भी दिखाई देता है, ठीक है ना। फिर क्या होता है, चांस फॉर द चिल्ड्रन टू वर्क ऑन देम, उनको चिल्ड्रनों को मौका मिलता है, बच्चों को मौका मिलता है कि वो उस पर काम करें, एंड फाइंड द करेक्ट आंसर, उस पर करेक्ट आंसर निकाले। एक तरीके का मान लीजिए पजल है, ठीक है ना। वन कैन प्रैक्टिस एज वंस चॉइस एंड स्पीड, एक जो होता है आज इंसान हो सकता है वो प्रैक्टिस कर सकता है जैसी उसकी चॉइस हो। नाउ यू नो हाउ डू द कंप्यूटर हेल्प्स इन लर्निंग एंड टीचिंग, अब आपको पता चला होगा कि कंप्यूटर कैसे हेल्प करता है, कंप्यूटर कैसे हेल्प करता है लर्निंग, सीखने में और पढ़ाने में, ठीक है ना। सर विल मैथमेटिक्स बी एज ईजी लर्न एज इंग्लिश, सर पूछते कहते हैं कि सर से एक लड़का पूछता है कि क्या मैथमेटिक्स भी उतना ईजी होगा जितना कि इंग्लिश था। आस्क्ड रिचा, आस्क कौन पूछती है, रिचा पूछती है। यस द लेसन में भी इक्वली इंटरेस्टिंग, लेसन जो होगा बिल्कुल उतना ही इंटरेस्टिंग होगा। द टीचर सेड, कौन कहता है, टीचर कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं, ये आपका बुक में आपके गिवन है, ठीक है। द चिल्ड्रन थैंक द कंप्यूटर टीचर, चिल्ड्रन क्या करते हैं, थैंक करते हैं किसको, कंप्यूटर टीचर को, एंड लेफ्ट फॉर देयर स्कूल, और फिर वो कहाँ के लिए चले जाते हैं, अपने स्कूल के लिए चले जाते हैं। अलॉन्ग विद द क्लास टीचर, किसके साथ, क्लास टीचर के साथ। द चिल्ड्रन डिस्कस देयर एक्सपीरियंसेस ऑल द वे ऑफ स्कूल, जो बच्चे हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहे थे पूरे रास्ते वो जाते हुए जब स्कूल जा रहे थे। द जॉय एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ विजिटिंग सेंटर कैन बी, जो जॉय था कहाँ पे, जॉय था, और जो सेटिस्फैक्शन, जॉय मतलब खुशी हो गई, सेटिस्फैक्शन मतलब संतुष्टि हो गई, ऑफ द विजिटिंग द सेंटर, जो आप सेंटर कंप्यूटर सेंटर में वो गए थे, कैन बी सी ऑन देयर फेसेस, वो कहाँ पे दिखाई दे रही थी, उनके फेसेस में दिखाई दे रही थी। ये इसका एक्सप्लेनेशन होंगे। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स करवाता हूँ क्लास। तो चलिए क्लास, अब 5th क्लास के जो हमारी इंग्लिश है उसके चैप्टर 3 के हम क्वेश्चन आंसर्स आपको बता दे रहे हैं, ठीक है ना। ये हम चैप्टर 3 डिस्कस कर रहे हैं, आपको जैसे पता है। तो जो भी क्वेश्चन आंसर्स, इसके फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, जो कुछ भी है सारा का सारा सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है ना। तो ये जो बेसिक हमारा चैप्टर है, ये कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 3 अ विजिट टू अ हेड स्टार्ट सेंटर। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की ओर। अगर आपको एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत होती है, आप डायरेक्टली मेरे को कमेंट करेंगे तो मैं आपको उस चीज़ के बारे में समझा दूंगा, ठीक है। चलिए पहले रीड एंड लर्न है तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे देखिए वर्ड पावर है। वर्ड पावर का मतलब ये है कि एक तरह का वोकेबलरी है जो कि हमको क्या करना है, मैच द फॉलोइंग में करना। मैं पीडीएफ को थोड़ा लेस जूम करता हूँ जिसलिए आप चीज़ों को समझ सकें, ठीक है ना। मैच द फॉलोइंग द वर्ड्स विद देयर मीनिंग। यहाँ पे देखेंगे जैसे आप देख पा रहे होंगे, एक मिनट में टैब वो ओपन कर लेता हूँ थोड़ा सा क्लास। ओके क्लास, तो मैंने इसको ओपन कर लिया। चलिए रीड एंड लर्न तो आप अपने से देख सकते हैं, जैसे असेंबल्ड हो गया, इंस्ट्रक्शंस हो गया, एक्सप्लेन हो गया, ठीक है ना। ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। लैंग्वेज, अपराइट, कॉम्पैक्ट डिक्स, ये सब आपको बस पढ़ने के लिए है और बाकी इसका यूज़ नहीं है, ठीक है ना। ऑडियो, मल्टीमीडिया, विजुअल, ये सब बस आपको पढ़ लेना है, लर्न, रीड एंड लर्न करना है, ठीक है ना। वर्ड पावर में आ जाते हैं। मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग। क्या करना है आपको, फॉलोइंग वर्ड्स जो यहाँ पे गिवन है उसको उसके मीनिंग के साथ मैच करना है, ठीक है ना। एक तरीके का ये मान लीजिए कि आपको ये मैचिंग करना है। चलिए इसके आंसर्स पे आ जाते हैं। ये आपके क्वेश्चंस आपके बुक में लिखे हुए हैं, तो आप बुक में डायरेक्टली आप इसके आंसर्स टिक कर लीजिए। जैसे डिस्कशन है, डिस्कशन का मीनिंग क्या हो जाएगा, कन्वर्सेशन अबाउट समथिंग। डिस्कशन का मतलब क्या हो जाएगा, किसी चीज़ का कन्वर्सेशन करना। रिमेंबर क्या होता है, रिमेंबर होता है टू कीप एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट इन योर माइंड। कीप करिए इंपॉर्टेंट फैक्ट को किस पे, अपने माइंड पे। फिर ठीक है, फॉरगेट क्या हो गया, फॉरगेट का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे क्या, टू अनेबल टू रिमेंबर। जो चीज़ आप याद नहीं कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, फॉरगेट बोलते हैं। इक्विपमेंट क्या होते हैं, इक्विपमेंट साधन होते हैं, आपको हिंदी में पता है, इंग्लिश में देख लीजिए।
थिंग्स दैट आर नीडेड फॉर द पर्टिकुलर एक्टिविटीज़, वो चीज़ें जो ज़रूरत होती हैं उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है क्लास अपना, ग्रीट है। ग्रीट का क्या हो जाएगा, वेलकम। मैंने आपको बताया था ना कि आपके टीचर जो है वहाँ पे वेलकम करते हैं, वहाँ पे ग्रीट वर्ड आया था, ठीक है। इंटरेस्टिंग का मतलब क्या हो जाता है, देखिए अट्रैक्टिंग अटेंशंस बिकॉज इट इज़ स्पेशल, आप अटेंशन को अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि ये स्पेशल होता है, ठीक है। इक्वली क्या हो जाता है, इक्वली होता है क्लास टू द सेम डिग्री, मतलब सेम उसी तरीके से। चलिए अब कंप्रीहेंशन में आ जाते हैं। टेक्सुअल कंप्रीहेंशन का मतलब यहाँ पे क्या है, कंप्रीहेंशन का मतलब है क्वेश्चन एंड आंसर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर्स पे हम स्टार्ट करते हैं। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ जिसलिए आप इसको ईजिली तरीके से देख पाएँ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर डिड द चिल्ड्रन गो टू लर्न थ्रू द कंप्यूटर, बच्चे कहाँ गए थे कंप्यूटर से सीखने के लिए। देखिए यहाँ पे लिखा है बच्चे कंप्यूटर के माध्यम से सीखने के लिए कहाँ गए थे, ठीक है। तो अब आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रन वेंट टू द जन शिक्षा केंद्र फॉर लर्निंग, बच्चे जो कहाँ गए थे, जन शिक्षा केंद्र गए थे थ्रू लर्निंग थ्रू द कंप्यूटर्स के थ्रू सीखने के लिए, ठीक है क्लास। चलिए अब अपन आ जाते हैं नेक्स्ट में। इसका हिंदी भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स वर द चिल्ड्रन डिवाइडेड, कितने ग्रुप्स में चिल्ड्रंस को डिवाइड किया गया था, कितने समूह में चिल्ड्रन को बांटा गया था, ठीक, बच्चों को बांटा गया था। चिल्ड्रंस वर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, चिल्ड्रंस को कितने ग्रुप्स में बांटा गया था, 3 ग्रुप्स में बांटा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। हु वॉज द 4th बॉय इन द सेकेंड रो, कौन है जो चौथा लड़का था इस सेकेंड रो पे, तो दीपक वॉज द 4th बॉय इन द सेकेंड रो, दीपक जो लड़का था वो क्या था, 4th बॉय था किस पे, सेकेंड रो पे। वॉट गेम डिड द चिल्ड्रन प्ले ऑन द कंप्यूटर, कौन सा खेल है जो कि बच्चों ने कंप्यूटर पे खेला। चिल्ड्रन प्लेड सम लैंग्वेज गेम्स, चिल्ड्रन प्ले करते हैं कुछ लैंग्वेज गेम्स लाइक फिंगर फर्स्ट, जो ये फर्स्ट गेम था वो खेला था। हिट द बिगनर्स, राइट एंड इवेल्युएट योरसेल्फ एंड वोकेबलरी गेम्स को चिल्ड्रंस ने खेला था। वोकेबलरी गेम्स ऑन द कंप्यूटर्स, ये सारे गेम्स उन्होंने क्या किया था, कंप्यूटर में खेला था। ये आंसर एज इट इज़ आपको राइट कर लेना है और ये आपके लिए हेल्पफुल होगा काहे के लिए, एग्जाम्स के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज़ अ मल्टीमीडिया लेसन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट टाइम आपके उसमें पूछा गया था, ठीक है। मल्टीमीडिया लेसन यूज्ड ऑडियो विजुअल इफेक्ट अलॉन्ग विथ अ change for children to work on them and find the correct answer, ठीक है ना। सॉरी ये चांस लिखा हुआ क्लास, मैंने इसको मिस्टेक कर दिया। मल्टीमीडिया लेसन इज यूज ऑडियो विजुअल इफेक्ट अलॉन्ग विथ चांस फॉर चिल्ड्रन टू वर्क ऑन देम, ये देम कर लीजिएगा इसको, ये जो देन लिखा है क्लास इसको देम कर लीजिएगा, देम एंड फाइंड द करेक्ट आंसर, ओके। मल्टीमीडिया पार्ट, देखिए मल्टीमीडिया पार्ट बच्चों के काम करने और सही उत्तर खोजने का अवसर है, साथ साथ ऑडियो विजुअल प्रभाव का उपयोग करता है, ये एक तरीके का ऑडियो विजुअल प्रभाव का भी इसमें उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर F क्या है, इसको देख लेते हैं। विच सब्जेक्ट हैड दे प्लान टू लर्न नेक्स्ट वेंसडे, कौन सा सब्जेक्ट है जो अगले वेंसडे को लर्न करने के लिए प्लान किया था, उन्होंने अगले बुधवार को कौन सा विषय सीखने की योजना बनाई थी, ठीक है। दे हैड प्लान टू लर्न द मैथमेटिक्स, उन्होंने कौन से सब्जेक्ट लर्न करने की योजना बनाई थी, मैथमेटिक्स, ऑन द वेंसडे का बुधवार को, ठीक है। चलिए अब क्या है, लेट्स लर्न में आ जाते हैं, इसमें देख लेते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चंस हैं। अब लेट्स लर्न में क्वेश्चन आंसर हमारे सारे हो चुके हैं। राइट द ऑर्डिनल नंबर्स इन द गिवन, ऑर्डिनल नंबर्स जो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स उनको आपको बताना है, ठीक है ना, और उसको राइट करके कंप्लीट करके आपको आंसर देना है। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे इतना लिखा हुआ है तो इसका आंसर क्या होगा, चलिए डायरेक्टली इसके आंसर पे मूव करते हैं। इसका आंसर डायरेक्टली क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा होना चाहिए बट ये लिखा हुआ है क्लास, मैं थोड़ा सा आगे निकल गया, ठीक है ना। तो जी देखिए 3 को हम क्या बोलते हैं, थर्ड बोलते हैं। 4 को हम फोर्थ बोलते हैं, ठीक है। 5 को हम फिफ्थ बोलते हैं। 6 को हम सिक्स्थ बोलते हैं। 7 को हम सेवेंथ बोलते हैं। 8 को हम एट्थ बोलते हैं, ठीक है ना, ऑर्डिनल नंबर्स आपको लिखना है। 9 को हम नाइन्थ बोलते हैं। 10 को हम 10th बोलते हैं, ठीक है। 11 को हम 11th बोलते हैं।
एंड 12 को हम क्या बोलते हैं, 12th बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद चूजिंग द अप्रोप्रिएट वर्ड्स। ब्लैंक्स को फिलअप करना है अप्रोप्रिएट वर्ड से, जो इसमें लिखा हुआ है वही आपको राइट करना है। ठीक है, चलिए इसको आंसर चेक कर लेते हैं क्या होता है क्लास। पहले वाले में हमको क्या लिखना है, द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज़ जनवरी। पहला महीना कौन सा होता है, जनवरी होता है। फ्राइडे इज़ द 5th डे ऑफ द वीक। फ्राइडे जो होता है 5वां दिन होता है किसका, वीक का। फिर कृष्णा इज़ द सेकेंड सन ऑफ हिज पेरेंट्स। कृष्णा जो है दूसरा लड़का है किसके, अपने पेरेंट्स का। देयर वर 10 बॉय इन द 4th रूम। 10 लड़के हैं किस पे, 4th रूम पे, जो 4th रूम की बात हम कर रहे हैं। 7 मैन कम आउट बट आई न्यू हाउ द 7th मैन। देखिए एक बार इसको फिर से रीड कर देता हूँ मैं। 7 मैन केम आउट बट आई न्यू ओनली द 7th मैन। 7 लोग आए हैं लेकिन मैं केवल 7वें आदमी को जानता हूँ। ठीक है, चलिए ये एक आपका पैसेज है, पैसेज आपको रीड करना है, पैसेज के आंसर मैं आपको बता सकता हूँ, आप इसको चेक कर लीजिए। ठीक है, देखिए पैसेज का आंसर क्या है, पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वेयर डिड द फर्स्ट फ्रॉग लीव। पहला जो मेढक था वो कहाँ रहता था, फर्स्ट फ्रॉग लीव इन द बेल। पहला जो मेढक था वो कहाँ रहता था, बेल पे रहता। ठीक है ना। वेयर डिड द सेकेंड फ्रॉग लीव। दूसरा मेढक जो तो कहाँ रहता था, सेकेंड फ्रॉग लीव इन द सी। सेकेंड फ्रॉग रहता था सी पे, मतलब समुद्र पे रहता था। वॉट डिड द फ्रॉग फ्रॉम द बेल आस्क द फ्रॉग फ्रॉम द सी। जो पहला वो था मेढक था, वो दूसरे मेढक से क्या पूछता है, सी वाले मेढक से। द फ्रॉग फ्रॉम द बेल आस्क, जो कुएं का मेढक था वो अब पूछता है टू द अदर फ्रॉग से, जो दूसरा फ्रॉग है उससे, हाउ बिग योर सी, कितना बड़ा तुम्हारा समुद्र है, ऐसे बोलता है। ठीक है ना। वाई वॉज द फ्रॉग फ्रॉम द बेल एंग्री। ठीक है, वाई वॉज द फ्रॉग फ्रॉम द बेल एंग्री। जो फ्रॉग था वो बेल वाले फ्रॉग से गुस्सा क्यों था, बिकॉज इट इज़ द फ्रॉग फ्रॉम द सी टोल्ड टू हिम दैट यू, ये क्योंकि वो इसलिए गुस्सा था, योर बेल इज़ टू शॉर्ट, क्योंकि उसने कह दिया था, क्या जो सी वाला मेढक था उसने कह दिया कि तुम्हारा बेल जो है बहुत छोटा है। सो इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द वास्ट सी, ये बिल्कुल भी समुद्र के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, वॉट डिड द फ्रॉग फ्रॉम द सी एंड एडवाइस टू द अदर फ्रॉग। ठीक है ना। तो वो क्या कहता है कि जो दूसरा डॉग बोल रहा हूँ, फ्रॉग जो होता है वो दूसरे फ्रॉग को क्या एडवाइस देता है। द फ्रॉग फ्रॉम द सी एडवाइस, जो फ्रॉग था कहाँ से, समुद्र से था, टू अदर फ्रॉग, जो अदर फ्रॉग था मतलब अदर दूसरा मेढक जो था, टू गो आउट ऑफ द बेल, कहाँ से जाओ, बेल से बाहर जाओ, और टू सी द बर्ड आउटसाइड, और बाहर के बर्ड को देखो। ठीक है ना। ये आपका रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस आपको करने हैं, ये खुद से कर लीजिएगा आप, इसमें आपका काम का कुछ चीज़ें नहीं है। चलिए मैंने आपको जो ये क्वेश्चंस है बेसिकली जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर आपको वीडियो में अच्छा रिस्पांस मुझे मिलता है तो मैं आपके लिए 5th क्लास का जो 4th चैप्टर है वो इंस्टेंटली लेके आऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।